देखता हूँ लोग जिक्र करते हैं, चौटाला साहब ने जाते जाते 2 पौधे लगाए, एक आदित्य के रूप में, एक अर्जुन के रूप में। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी देन है। ऐसे ऐसे लोग जो आम परिवारों से थे, वो विधायक, पूर्व विधायक, जो कहा करते थे सभाओं में आके कि मुझे चौटाला साहब ने एमएलए बनाया, मुझे चौटाला साहब ने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, मैं तो एक आम साधारण व्यक्ति था। हरियाणा के हर गांव के कार्यकर्ताओं के उनको नाम याद थे। मुझे उन्होंने एक दिन कहा था, तू चिंता ना कर, तेरे को एमएलए बनाऊंगा। जब बाई इलेक्शन था तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जी मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले। उन्होंने कहा कोई समय आएगा, रुक जा। हमारे साथ है आदित्य चौटाला, डबल से विधायक और चौटाला परिवार के एक ऐसे इंसान जो सबसे मिलते जुलते हैं। दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला जी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हैं और उनकी याद में जो है कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के अंदर हम देख रहे हैं तैयारियां पुरजोर से चल रही है। क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, उनकी शोक सभा है कल, और हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से काफ़ी संख्या में लोगों का आना होगा। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। तो उसके लिए गांव के अंदर, क्योंकि उनका खुद का गांव है, इस गांव के अंदर जो बड़ा कार्यक्रम रखा है इसीलिए कि जो लोग नहीं आ पाए वो उनकी शोक सभा में उनको पुष्प अर्पित करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके लिए गांव के सभी साथी जो हैं उनका सहयोग से, और हर व्यक्ति अपनापन चौटाला साहब का हर एक के साथ था, हर परिवार के साथ उनका एक अपना संबंध था। तो सब लोग हमारे तो सबके थे, अजीज थे। चौटाला साहब को मैं अभी लोगों से भी पूछ रहा था, क्योंकि कल रस्म पगड़ी का प्रोग्राम भी है, कल श्रद्धांजलि सभा भी है, तो तमाम लोग भी आएंगे। तो इन लोगों से ये पूछ रहा था कि आप कैसे याद करना चाहते हैं चौटाला साहब को, क्योंकि वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बहुत मान सम्मान दिया। कोई हरियाणा का राजनीतिक दल नहीं है जो अपने कार्यकर्ता को इतनी अहमियत देता हो जितनी अहमियत चौटाला साहब ने दी थी। और मैं ये मानता हूँ कि आज जो लोग श्रद्धा उनके प्रति लोगों की है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया और उनके दुख और सुख में शामिल हुए। इस 90 साल की उम्र में ही वो शादियों में कार्यकर्ताओं के, उनके कोई दुख का घड़ी हो तो उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। तो मैं मानता हूँ कि उन जैसा नेता हरियाणा में उनके सामने कोई नेता नहीं है, ना कभी हो सकता है, जो इतना अपने कार्यकर्ताओं के लिए जी जान की बाजी लगाता हो और जो चिंता करता हो। अगर किसी कार्यकर्ता के साथ कोई दुख है तो उनको इस बात की चिंता होती थी कि मेरा कार्यकर्ता परेशान है। आप तो बचपन से रहे उनके साथ, आपका एक अलग नाता है, अलग प्यार है, अलग मोह है। उन्होंने कहा भी था कि अब आदित्य को विधानसभा भेजना है, वो अवसर भी आ गया। तो उन तमाम चीज़ों को जब आप याद करते हैं तो कैसा फील होता है, क्योंकि वो तो अब हमारे बीच नहीं है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने हमेशा आम लोगों को राजनीति में लेके आए। अभी जो उनकी अस्थि कलश यात्रा थी, मुझे सारे हरियाणा में उस यात्रा में जाने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो आम परिवारों से थे, वो विधायक, पूर्व विधायक, जो कहा करते थे सभाओं में आके कि मुझे चौटाला साहब ने एमएलए बनाया, मुझे चौटाला साहब ने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, मैं तो एक आम साधारण व्यक्ति था। हरियाणा के हर गांव के कार्यकर्ताओं के उनको नाम याद थे। कहा बताया करते कि जब भी किसी गांव में आते थे नाम से बुलाते थे। तो चौटाला साहब का जो ऑरा था वो तो बहुत बड़ा ऑरा था हरियाणा के अंदर। हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा एक, मैं मानता हूँ, कद था। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं के लिए इतनी कड़ी मेहनत की जिनने, तो आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग, 12 दिन हो गए, कल 12 है, कितने लोग आ रहे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थी वो। आपकी कोई विशेष याद ऐसी जुड़ी हो चौटाला साहब के साथ, जिनको आप याद करना चाहें और कहें कि चौटाला साहब ने ये मेरे लिए किया था? देखिए, मुझे तो याद है कि मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। जब मैं 25-26 साल का था तो ही मेरी इच्छा थी। और
मुझे उन्होंने एक दिन कहा था, तू चिंता ना कर, तेरे को एमएलए बनाऊंगा। जब बाई इलेक्शन था तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जी मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले। उन्होंने कहा कोई समय आएगा, रुक जा, कभी तो तेरे को एमएलए बनाऊंगा। मुझे नहीं पता कि विधि ने क्या लिखा था, और वो समय आया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके से आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा। जाते, मैं तो कहता हूँ, लोग जिक्र करते हैं चौटाला साहब ने जाते जाते 2 पौधे लगाए, एक आदित्य के रूप में, एक अर्जुन के रूप में। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी देन है कि उनके आशीर्वाद से 2 विधायक जो हैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो 2 पौधे लगाए हैं वो वैसे ही हरियाणा की सेवा करेंगे जैसे दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला जी ने सेवा की थी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।